नमस्कारम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, सर्वलोकैकनाथं। भगवान श्री हरि जो इस सृष्टि के संचालक हैं, उनके चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि डॉक्टर सत्या सह सुंदर परिवार के सभी सदस्यों को सुख, सौभाग्य, संपदा और स्वास्थ्य से परिपूर्ण रखे। किसी प्रकार के किसी के जीवन में कोई कष्ट न आए, ये प्रार्थना है। या यदि कष्ट आए तो उनको सहने की शक्ति भी प्रदान करें। आइए वार्ता करते हैं आज के शब्द पर। आज का शब्द है जीवन ज्योति। सबसे पहले तो मैं लगभग 5 मिनट विलंब से हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी कभी कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं कि समय का ध्यान नहीं रह पाता है। क्षमा याचना के साथ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जीवन ज्योति वास्तव में क्या है, इसका सबसे सही उदाहरण, इसको जीवन ज्योति क्यों कहा गया है, ज्योति से क्या अर्थ है, इसकी बात यह है कि जैसे ही आप अपने नेत्र बंद करते हैं, आप नेत्र बंद करके थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो आपको अपने मस्तक के दोनों नेत्रों के बीच में थोड़ा सा ऊपर आपको एक दीपक जलता हुआ नजर आए। वो वास्तव में जीवन ज्योति है। कहते हैं जहां पर भगवान शिव का तीसरा नेत्र है, वो जीवन ज्योति है। भगवान शिव का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय मच जाती है। कामदेव उससे भस्म हो गए थे, उस ज्योति से, उस उष्मा से कामदेव भस्म हो गए थे। दूसरी बात, इसका और एक साधारण शब्दों में और व्यवहारिक आपको उदाहरण देता हूं कि कहते हैं ना कि जीवन ज्योति कहाँ है, जीवन ज्योति यहाँ है। इसलिए आप किसी भी चीज को, किसी भी विषय में अधिक गहनता से अध्ययन करने का प्रयास करें। किसी समस्या में उलझे हुए हों, किसी भी बात पर गहन चिंतन, मनन, अध्ययन कर रहे हों, विचार विमर्श कर रहे हों, तो अक्सर लोग बाग ये कहते नजर आए हैं, और ये वास्तविकता भी है क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है। सब कहते हैं कि यार इतनी माथापच्ची हो गई कि सिर में दर्द हो। सिर दर्द क्या है? वो ऊष्मा है, क्योंकि जब आप उस पर अधिक ध्यान देते हैं, किसी भी चीज को जब आप ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं, और वो जो मस्तिष्क है उसको ऊर्जा ये जीवन ज्योति दे रहे हैं।
जिसको जो निराकार ब्रह्म को मानने वाले हैं वो उसको ईश्वर की ज्योति के रूप में मानते हैं, कहते हैं ये ईश्वर की ज्योति है। जब हम योगासन करते हैं तब भी जब ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो हमेशा यही कहा जाता है कि नेत्र बंद करके अपने मस्तक के बीचों बीच अनुभव कीजिएगा। जो बहुत से गुरु संत महात्मा जो इस बात का प्रचार प्रसार करते हैं कि हम लोगों को ईश्वर के दर्शन करा देते हैं, वो वास्तव में दर्शन कहाँ हैं? वो दर्शन सिर पर हाथ रख करके या नेत्र बंद करके कहते हैं कि आप अपने माथे के बीचों बीच देखिएगा, वहाँ आपको एक दीपक जलता मिलेगा, एक ज्योति दिखाई देगी। वास्तविक जीवन ज्योति वो ज्योतिष शास्त्री हों, वेदज्ञ हों, भविष्यवक्ता हों, अधिकतर क्या देखते हैं? जो अनायास जो ज्योतिष बताते हैं मनुष्य को देखते के साथ ही जो उसकी समस्या बताते हैं, जो उसकी परेशानी बताते हैं या जो उसके प्रश्न की बात करते हैं, वो क्या है? वो उनके मस्तक की ज्योति जो है, उनके जो जीवन की ज्योति जो मस्तक में स्थित है, उसको पढ़ते हैं, उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि उसकी गति क्या कहती है, उसका जो विचलन है, विक्षेपण है, वो किस प्रकार का है। वहीं से अंदाज़ा लग जाता है कि किसी के व्यक्ति की मस्तिष्क में क्या चल रहा है, क्योंकि वो जीवन ज्योति शांत तभी दिखाई देगी जब मनुष्य का मस्तिष्क शांत होगा, जब वो हृदय में धैर्य धारण किए हुए होगा। वरना आप जानते हैं कि यदि आप गैस के चूल्हे पर या मोमबत्ती पर या दीपक के ऊपर थोड़ा सा जल रखते हैं किसी पात्र में, तो थोड़ी ही देर बाद उसमें प्रतिक्रिया दिखाई देने लगती है। छोटे छोटे बुलबुले के रूप में जो है, नीचे से गर्म जल ऊपर आता रहता है, ऊपर से शीतल जल नीचे आता रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो बुदबुदाने लगता है। ये हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नाड़ियों की जो क्रियाएं हैं, शारीरिक अंग के जो क्रियाकलाप हैं, वो किसका प्रताप है? वो उसी जीवन ज्योति के कारण है। वो उसी जीवन ज्योति के कारण है। तो सब कुछ संचालित हो रहा है, और जिस दिन वो ऊष्मा शांत हो जाती है, जिस दिन वो जीवन ज्योति बुझ जाती है, उस दिन न कोई शरीर में स्पंदन है, न शरीर के रक्त में कोई गति है, न नाड़ियों में किसी प्रकार की गति है, कुछ नहीं। शरीर निष्पंद हो जाता है, शरीर में किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं रहती। तो ये जीवन ज्योति है, और उस जीवन ज्योति को हम ईश्वर का रूप मानते हैं। वही ईश्वर है। हालांकि बहुत से लोग ये कहते हैं, जैसे किसी के क्या कहते हैं, किसी के संपर्क में आए कोई व्यक्ति, ऐसा लगा कि उसकी बातों को सुन करके शीतलता प्राप्त होती है, धैर्य प्राप्त होता है। कुछ व्यक्ति तो होते हैं ऐसे कि उनसे आप बात करें तो कितने भी अशांत होकर के जाएं, किंतु उनके संपर्क में आने के बाद में आपको शीतलता का अनुभव होता है।
आपको अच्छा लगता है, तो वो आपकी जो मानसिक परेशानियां हैं, हर चीज का एक अपना स्तर है। जो अतिरिक्त ऊष्मा जो आ गई है आपके पास में, किसी कारण से, किसी सोच के कारण, किसी अरुचिकर विषय के सोच के कारण जो आपके अंदर अतिरिक्त उष्णता आ गई है, आवश्यकता से अधिक जो आ गई है, उसको खींच लेते हैं, तो आप शांत हो जाते हैं। फिर आपको कोई समस्या नहीं दिखाई देती, फिर आपका जीवन शांत होकर के चलता है। और कहते हैं कि जब योग के लिए बैठते हैं तो हमेशा एक बात कही जाती है कि अपने श्वासों की गति को स्थिर रखिए, अर्थात न तेज न बहुत धीमा। वो गति को स्थिर रखने का मतलब क्या है? उसका अर्थ ही ये है कि जो अपनी जीवन ज्योति है, उससे जो ऊष्मा जो प्राप्त हो रही है, उससे जो हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है, उससे जो हमें विचार प्राप्त हो रहे हैं, वो किसी प्रकार से उद्वेलित करने वाले ना हो। अर्थात हमारे विचारों को, हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे चरित्र को विचलन की स्थिति में न लेकर के श्वासों की गति को सामान्य, बिल्कुल लंबे श्वास लेंगे तो जो ऑक्सीजन है वो अधिक देर तक अंदर रहेगी, बहुत दूर तक जाती है, और छोटे छोटे सांस लेंगे तो श्वास की गति तेज होगी। तो इसलिए सामान्य गति को निर्धारण के लिए, उस जीवन ज्योति की सामान्य स्थिति को देखने के लिए, उस जीवन ज्योति की स्थिरता को देखने के लिए आवश्यक है कि हम अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी श्वास की गति को और अपने विचारों को स्थिर करके रखें, शांत चित्त हो करके रखें। यही वास्तव में जीवन ज्योति है, और जीवन ज्योति को ही हम ईश्वर का रूप मानते हैं। कहते हैं कि जब किसी मनुष्य का शरीर शांत हो जाता है तो कहते हैं कि ज्योति थी एक बुझ गई। किसी ने एक बहुत सुंदर शेर कहा था इस विषय में, मुझे मेरे पिताश्री से प्राप्त हुआ। उसमें कहा गया था कि ख्वाबो ख्याल हो गए वो दिन शबाब के, ख्वाबो ख्याल हो गए वो दिन शबाब के, एक धूप थी जो साथ गई आफताब के। अर्थात मनुष्य का शरीर जब शांत हो जाता है, जब शांत होने लगता है, तो वो जो ऊष्मा है, वो जो जीवन ज्योति है, आफताब के रूप में, सूर्य के रूप में, वो चली गई। तो फिर सब कुछ अंधकारमय हो गया। शरीर शांत हो जाने के बाद में जब धरती पर पड़ जाता है, जब रखा जाता है, तो फिर ना उसको कुछ दिखाई देता है, ना उसको कुछ सुनाई देता है, ना वो कोई हरकत कर पाता है, ना वो हंस पाता है, ना रो पाता है, ना बोल पाता है, कुछ नहीं हो पाता। तो वो किसका परिणाम है? वो उस जीवन ज्योति का है जिसको हम भगवान मानते हैं, जिसको हम परमात्मा मानते हैं, परमात्मा का अंश, आत्मा स्वरूप जिसको मानते हैं, जिसको हम ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। कहते हैं ना कि ईश्वर हमारे शरीर के अंदर है, हमारे अंदर है, हमारे मन में ईश्वर बैठा हुआ है, विराजमान है। हम सब कुछ उसी की तो इच्छा के लिए कर रहे हैं। एक बहुत पुराना प्रसंग है, मुझे स्मरण हुआ या अचानक से, एक पंक्ति में बात समाप्त करूंगा अपने, कि हनुमान जी को भूख प्यास नहीं लगती थी, लेकिन फिर उन्होंने अशोक वन में माता सीता से किस लिए कहा कि मैया
रूखे फल देख करके मुझे भूख लगाई है। ये प्रश्न जब भगवान राम ने हनुमान जी से किया, जब वो लौट करके आए और वो उस बात को बता रहे थे कि अशोक वन में ऐसे ऐसे हुआ, तो उन्होंने पूछा कि हनुमान तुम्हें तो भूख लगती नहीं है, क्योंकि तुम तो जिस कार्य के लिए गए हो, जो कार्य तुम्हारे सामने है, उसके सामने फिर तुम्हें भूख प्यास कुछ नहीं लगती, तो तुम्हें भूख का क्या मतलब था? तो उन्होंने कहा कि महाराज, मुझे भूख नहीं लगी थी, लेकिन मेरे अंदर जो आप विराजमान थे, आपको भूख लगी। आपने मुझे ये प्रेरणा दी कि इनको भोजन करना चाहिए, इनको भक्षण करना चाहिए। तो इसलिए ईश्वर मन में है, वो जो जीवन ज्योति है वो ईश्वर है, उसका सदैव सबको सम्मान करना चाहिए और शांत चित्त होकर के सारी बातों को सोचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय विधुभूषण भाई साहब, आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजूती जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी और जो भी साथी हैं, उन सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और एक सूचना आज इसी पत्र के माध्यम से यहीं से देना चाहता हूँ कि आज मेरे पूज्य पिता श्री स्वर्गीय श्रीयुत पंडित रमाकांत सोती जी का श्राद्ध दिवस है और आज उनकी स्मृतियों में है। तो हो सकता है कि आज मैं कहीं किसी विषय से भटक जाऊं, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अपने समय।